ऑफ कंपनीज का जो कंपटीशन है या कंपेटिटर्स हैं, आप लोग हमेशा किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जो क्राउड फंडिंग करती रही, अगर उसके साथ करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज डे फर्स्ट से क्राउड फंडिंग नहीं करती, फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। इस चीज का आप लोगों को नॉलेज है ऑलरेडी। अल-हयात प्रॉफिट कैसे देती है, अल-हयात फंड्स को किस तरह से मैनेज करती है, इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला आपको डिफरेंस क्रिएट करके बता दूंगा सारी बात कि हम लोग आपको पैसे कैसे देते हैं और अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी एसेट्स की क्रिएशन किस तरह से करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऐसी कंपनी जो मार्केट में आती है और आपको इस तरह के लॉसेस दिए जाते हैं कि आप अगर हमें क्राउड फंडिंग करेंगे तो आने वाले वक्त में फ्यूचर टाइम में हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट ला कर देंगे, कुछ ऐसी ट्रेड्स की जाएंगी जिसके ऊपर आपका बेनिफिट जो है प्रॉफिट क्रिएट किया जाएगा और आपको हर महीने मंथली प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, जिनमें आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। मैं कभी जिंदगी में अपनी किसी भी स्पीच में या प्रेजेंटेशन में नाम नहीं लेता कंपनी का, लेकिन रिनाउंड कंपनीज में बिफोर यू ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स, ईगल बी ट्रेड, ऐसे कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने खाली आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लिया और लेने के बाद एवरी मंथ आपको कुछ ऐसे डिटरमाइंड प्रॉफिट्स बता दिए गए कि ये प्रॉफिट आपको मिलता चला जाएगा और आपकी कैपिटल उसी जगह के ऊपर सेफ रहेगी। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो कि आपसे पैसा लेता है किसी फ्यूचर टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर है ये बात? सेकंड नंबर के ऊपर आता है फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम। फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिन सिस्टम्स के बीच में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। जैसे जहांगीर आलम साहब ने आपको ऑलरेडी ये बात बताई कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि हम लोग ले चुके हैं, लाहौर का न्यू लिबर्टी का प्रोजेक्ट और अदर डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि मार्केट में हमारे नाम के ऊपर हमारे पैसों के साथ बाय कर लिए गए, लेकिन चूंकि उनको अभी तक इसलिए मार्केट नहीं किया गया, अभी तक वो प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च नहीं किए। तो अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज पहला काम क्या करती है, जब मार्केट में आपसे कलेक्शन ऑफ फंड्स की जाती है तो उस कलेक्शन के अगेंस्ट सबसे पहले हम लोग अपने पैसों पे एक प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट बाय करते हैं, फिर आप लोगों से फंड्स कलेक्ट किया जाता है। अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज जब भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट में लेकर आती है, या वो लैंड है या कोई भी फॉर एग्जांपल मॉल ऑफ गार्डन सिटी का जो प्रोजेक्ट है, अभी तक आप लोगों को अगर उसकी प्राइसेस भी नहीं पता है और स्टिल हम लोग आप लोगों के लिए खुशाइन बात है कि 3 अरब रुपया पे कर चुके हैं मॉल ऑफ गार्डन सिटी के प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए। 3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को बाय करने के बाद अभी हमने उसको मार्केट में इंशाल्लाह ताला वेरी कमिंग सून लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने से पहले क्या किया, हमने आपको अपने प्रोजेक्ट को बाय कर लिया और अब उसकी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स के लिए आपको अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज इनवाइट कर दिया कि 20,350 रुपए में आप आए और हमारे तमाम प्रोजेक्ट से क्या बने, पार्टनर्स बने, हिस्सा बने। ना कि हम आपको ये कहते हैं कि आप हमारे क्लाइंट बन जाए या मेंबर बन जाए, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड होती है। फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में फायदा क्या है, सबसे पहले क्राउड फंडिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर वन है, इसने 1 मिलियन की अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट की है, अब इसके ऊपर 6% या 7% या कोई भी प्रॉफिट जो रेशियो आप लोगों को बता रहे होते हैं, एवरी मंथ आपको अनाउंस कर दी जाती है कि ये प्रॉफिट रेशियो आपको दी जाएगी। तो कंपनी ने जब 10 लाख रुपए लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, लायबिलिटी क्रिएट होगी कंपनी की, कितने की, 10 लाख रुपए की। सेकंड डे में कंपनी के पास 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, तो कंपनी अब कितनी लायबल है, 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन, यहाँ पर 3 मिलियन की लायबल है। नेक्स्ट डे पे थर्ड डे 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई कंपनी के पास। तो एवरी पासिंग डे के साथ साथ क्या हो रहा है, 3 + 5 8 मिलियन। एवरी पासिंग डे के साथ साथ कंपनीज क्या होती हैं, अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रही होती हैं और प्रॉफिट रेशियो जो भी उनके पास होती है उस प्रॉफिट रेशियो के तहत आप लोगों को पैसा डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो चलते चलते जब ये प्रॉफिट रेशियो आपको सर्कुलेशन ऑफ मनी के साथ डिलीवर की जाती है तो कंपनीज का लायबिलिटीज का आइसबॉल इतना इंक्रीज कर जाता है कि कंपनी लायबल हो जाती है जब लोग अपने पैसों को बायबैक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ज़ेम बिल्डर्स, जैसे आपका ट्रिपल ए ऑक्टा, जैसे आपका स्क्वायर लाइन, एजेंसी 21, इनको क्या प्रॉब्लम हुई, जब रेंटल्स रुके, लोगों ने बायबैक्स डालना शुरू किए तो कंपनीज डिसॉल्व होना शुरू हो गई। इसके कंपैरेटिवली अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको एवरी डे एवरी सिस्टम के बीच में जब हम लोग आपको प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैपिटल आप लोगों को रिटर्न किया जाता है।
उस कैपिटल के रिटर्न रेशो के बीच में बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलियाद ग्रुप ऑफ कंपनी मनी जनरेट किस तरह से करती है, दूसरी कंपनीज किस तरह से मार्केट में लोगों को पागल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज है उसका पर स्क्वायर फीट रेट, फॉर एग्जांपल कर्नल साहब यहाँ पर बैठे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गीगा मॉल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पर 80 दफ्तर ऑफिस अभी तक हम लोग ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर स्क्वायर फीट रेट क्या है 20,000 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अमेज़न मॉल को अगर देखा जाए तो उसका पर स्क्वायर फीट रेट कितना है जो उन्होंने मार्केट में दिया, तकरीबन 2.5 लाख रुपया उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के रेट्स दिए। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां पर क्रिएट होता है, एक ऐसी चीज को बुक किया जाता है जिस चीज की मार्केट वैल्यू जो है आप लोगों को 1 या 1.5% रेंटल की ऑफर देकर आपको 20,000 या 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट वाली जगह को कितने में बुक किया जाता है, एक्सीड प्राइस में बुक किया जाता है। एक्सीड प्राइस में बुक करने के बाद आपसे कमिटमेंट की जाती है कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 18 मंथ्स या आफ्टर 3 इयर्स आपको सेम अमाउंट जो है क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। अब इस सिनेरियो में अगर वो मॉल कंप्लीट होता है और उसका मार्केट रेट वहां पर टच नहीं होता जिसमें आप लोगों से पैसे लिए गए हैं, तो क्या वो आपको बायबैक दे सकते हैं? आपका पैसा ऑलरेडी कंपनी यूटिलाइज कर चुकी होती है। अगर उन्होंने आपको बायबैक देना तो उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केट का रेट क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन अलियाद ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है डिफरेंस, मैं आपको भी इलैबोरेट कर दूंगा, सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि हम लोग अपना एसेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम लोग आप लोगों को प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अलियाद स्क्वायर की बात करते हैं, अलियाद स्क्वायर या हिलव्यू टावर्स की बात करते हैं। हिलव्यू टावर का क्या रेट है, 38,500 से मैक्सिमम है और 22,500 मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्राइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलियाद हिलव्यू टावर में